केसीआर साहब से फिर आखिर में अपील करूंगा कि और 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को दें और मुसलमान जो उम्मीद के साथ कतारों में खड़े हैं उनकी उम्मीदों को पूरा कीजिए। तमाम नाजरीन को मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर एक मर्तबा आपके सामने आने का मकसद व मंशा ये है कि मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट और भारत राष्ट्र समिति के कौमी सदर आली जनाब केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा मुसलमानाने हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि आप बीआरएस पार्टी बनाने के बाद सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने लिए एक ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जो तेलंगाना के महात्मा हैं, तेलंगाना के गांधी हैं, वो आज सारे हिंदुस्तान की क़ियादत मुस्तक़बिल में करेंगे और हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया केसीआर, डायनामिक और सेकुलरिज्म के चैम्पियन केसीआर और हमारी उम्मीद की किरण केसीआर और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केसीआर साहब होंगे। ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान ये उम्मीद लगाकर जो है ये दुआएं कर रहे हैं कि केसीआर साहब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। इसी पर मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर, सेक्युलर चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के महात्मा चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के गांधी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करूंगा। और एक अहम जो है मकसद यही है आपके सामने आने का कि आज जो है किसी ने मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपा तो किसी ने सीने पर खंजर घोंपा। दुनिया जानती है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 54 बरस तक इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाली कांग्रेस ने हमारे सीने में खंजर घोंपा और पीठ में तेलुगु देशम ने खंजर घोंपा और गुज़िश्ता 8 बरसों से भारतीय जनता पार्टी सीने पर और जो है पीठ पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के जो है सर को कुचल रही है और उनकी जान और माल को कुचल दिया है भारतीय जनता पार्टी। आज उन बिछड़े हुए तबक़ात को और मुसलमानाने तेलंगाना को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए, उनकी तालीम को मजबूत करने के लिए, उनकी माशी हालत को मजबूत करने के लिए, उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने हाल ही में 120 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन को मंजूर किया और जारी किया, जिससे आज मुसलमानों में एक नई मसरत की लहर है और हाथ उठाकर केसीआर साहब को दुआएं दे रहे हैं। और सारे तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में सारे के सारे मुसलमान जो है आज तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ एमआरओ ऑफिस हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में हज़ारों की तादाद में ख़तारें नज़र आ रही हैं और यही उम्मीद लेकर के केसीआर साहब हमें 2 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए लोन की भी स्कीम है और जिसमें जो है 1,80,000 रुपए सब्सिडी है। ये चीफ मिनिस्टर साहब की कोशिश है कि आप तक आपकी माशी हालत को मजबूत और मुस्तहकम करने, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए वो एक जो है स्कीम निकाले हैं। मैं हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, केसीआर साहब आपने दलितों के घर तक 10-10 लाख रुपए पहुँचाए, आपने अक़लियतों के लिए शादी मुबारक स्कीम निकाली और हिंदू लड़कियों के लिए जो है कल्याणा लक्ष्मी स्कीम निकाली। आज
लाखों मुस्लिम लड़कियां शादियों के बंधन में बांधे गए। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की हुकूमतों को मैं बताना चाहता हूँ, आज अब्रॉड और अमेरिका और यूएस और यूके में जाकर तालीम हासिल करने के लिए जो है आज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने जो है आला तालीम के लिए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप निकाली है, जिसको 20-20 लाख रुपए जो है दिए जा रहे हैं। और 20 लाख रुपए जब एक स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, कोई अदा करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए, अगर आपके ख़ानदान में कोई लड़का बाहर जा रहा है आला तालीम के लिए तो ख़ानदान वालों से मदद मांगो कि आपको 10,000 20,000 की भी मदद कोई देने वाला नहीं होता। लेकिन मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरे तेलंगाना के महात्मा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 20-20 लाख रुपए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर देकर कहा, ये तेलंगाना के जो लड़के और लड़कियां आला तालीम के लिए हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं वो मेरे बेटे और बेटियां हैं, मेरे तेलंगाना के बेटे और बेटियां हैं। और क्या मैं इनको 20 लाख रुपए देने के बाद वापस लूंगा? ये सोच हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की है। तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट 20-20 लाख रुपए दिया गया और हर साल ये स्कीम जारी है। आज अगर हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी जो है सबक सीखना चाहिए केसीआर साहब से। आज अगर केसीआर साहब 8-9 साल तक तेलंगाना को इस्टेब्लिश करने के बाद, तेलंगाना को मजबूत करने के बाद, तेलंगाना के तमाम मज़ाहिब के साथ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हो, जो है बीसीज हो, एससीज हो, एसटीज हो, माइनॉरिटीज हो, दलित भाई हो, सबके लिए उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बिला मजहब व मिल्लत, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। केसीआर साहब को मैं लाखों सलाम पेश करता हूँ। केसीआर साहब आज जो है माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो 120 करोड़ रुपए दिए हैं, मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा केसीआर साहब से कम और मजीद 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी किए जाएं। और यकीनन आने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के साथ तेलंगाना के 80 लाख मुस्लिम वोटर्स आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह बम्पर मेजॉरिटी के साथ थर्ड टाइम तेलंगाना में हुकूमत कायम होगी। और 2024 में वक्त बतलाएगा, लोकसभा इलेक्शन में ये वक्त बतलाएगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ईंट से ईंट बजा देने वाले कायद केसीआर साहब जब लोकसभा के लिए निकलेंगे तो कर्नाटक भी हमारा होगा, महाराष्ट्र भी हमारा होगा, राजस्थान भी हमारा होगा, बिहार भी हमारा होगा और आंध्र प्रदेश भी हमारा होगा, उत्तर प्रदेश भी हमारा होगा, केरला भी हमारा होगा, तमिलनाडु भी हमारा होगा। और तेलंगाना में तो बीआरएस 25 बरस तक हुकूमत रहेगी। दुनिया की कोई ताकत जो है हमसे हुकूमत नहीं छीन सकती। आज मैं केसीआर साहब को सलाम पेश करता हूं, केटी रामाराव साहब को सलाम पेश करता हूं, हरीश राव साहब को सलाम पेश करता हूं और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को सलाम पेश करता हूं और जो है कविता मैडम एमएलसी को सलाम पेश करता हूं। मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से आखिर में दर्दमंदाना अपील करता हूं कि माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को कम से कम मजीद 500 करोड़ जो है सैंक्शन एंड रिलीज कीजिए। इंशाअल्लाह सारे मुसलमान आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर ये नारा देंगे जैसा कि तेलंगाना में दिया था, ए केसीआर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केसीआर तुम संघर्ष करो, भारत तुम्हारे साथ है। और सारे हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट में भारतीय
भारत राष्ट्र समिति का झंडा लहराएगा। मैं केसीआर साहब से फिर आखिर में अपील करूंगा कि और 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को दें और मुसलमान जो उम्मीद के साथ कतारों में खड़े हैं उनकी उम्मीदों को पूरा कीजिए। जय तेलंगाना, जय भारत, जय केसीआर।